हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो यहाँ पे मैं आज लेकर आया हूं सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक। और ये टॉपिक क्या है यार आपके लिए, वो है डीएनए और आरएनए में अंतर। जी हाँ, डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे ही अंदाजा लग जाएगा। ये आपके 5 अंकों का, कितने, 5 नंबर का। कभी कभी 5 नंबर का एग्जामिनर चाचा देता है और कभी 3 नंबर का देता है। तो सोचिए, अगर ये 5 से 3 नंबर का आ रहा है आपके बोर्ड के पेपर में, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट तो होगा ही यार, तभी तो आपके ये पेपर में आ रहा है। तो इसलिए 3 से 5 अंक अगर नंबर चाहिए, तो इस डीएनए और आरएनए के अंतर को आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। जो ना समझ में आए बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, ठीक है ना, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कर देंगे, वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। और आज का लाइक टारगेट और मात्र कितना है? आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र मैं रख रहा हूं 1000 लाइक। और मुझे पता है कि आप लोग 1000 लाइक जरूर करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। जी हाँ, डीएनए और आरएनए में अंतर, ऐसा डीएनए और आरएनए में अंतर मैं बताऊंगा ना, जो कि आप कभी पढ़े नहीं होंगे, और सबसे सरल भाषा में, सबसे सरल तरीके से। यहाँ कितने अंतर को मैं बताऊंगा, तो टोटल यहाँ पे जो मैं अंतर बताने वाला हूँ, कुल आपको 8 मैं अंतर आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं इसका जो पीडीएफ है दे दूंगा कहाँ पे, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम क्या है, चैनल है, वहां पे इसका आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक कहाँ है सर? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे देखिए, सबसे पहले आप पेपर में कैसे लिखेंगे, तो पेपर में लिखने के लिए आप ऊपर लिखेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्रम संख्या डालेंगे, यहाँ पे आप डीएनए डालेंगे, यहाँ पे आप क्या डालेंगे, आरएनए डालेंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। जो चीज आप ना समझ आए, आपको नहीं समझ आएगा, आप बता दीजिएगा, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हुआ चला जाऊंगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सबसे पहला अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर क्या है, आप लोग इसको याद कीजिए, हमारे साथ ही याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है। कितने कितने जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है, यह कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है? तो यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से क्या होता है, बना होता है। कितने कितने कुंडलों से बना होता है? दो। कितने? दो। ठीक है। और इधर आरएनए में क्या लिखेंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से क्या बना होता है? तो जो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है वो आरएनए होता है। तो डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है? दो। कितना? दो। पेपर में क्या लिखेंगे? दो। और यह कितने से बना होता है? यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। कौन? आरएनए बना होता है। क्लियर है इतना? क्लियर इतना? सेकंड अंतर क्या लिखेंगे, सेकंड अंतर क्या लिखेंगे, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। जो डीएनए होती है, जो डीएनए होती है क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। डीएनए क्या होती है, डीएनए आपकी डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। और आरएनए क्या होती है, राइबोस शर्करा होती है। आरएनए क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। यह क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। याद कर लीजिए, आरएनए राइबोस शर्करा होती है, डीएनए डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। ठीक है ना। डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है? दो। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है। तीसरा तीसरा अंतर आप लोग क्या लिखेंगे, तीसरा अंतर लिखेंगे, थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। जो थाइमिन होता है यह नाइट्रोजन बेस होता है, लेकिन इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। यूरेसिल क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ये, सबसे इंपॉर्टेंट वाला अंतर है, जो कि आपके पेपर में 2 से आपके
5, कभी कभी 3 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर का, इस प्रकार से एग्जामिनर के ऊपर रहता है कितने नंबर का आएगा वो दे देता है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद चौथा अंतर, इसमें अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। इसमें जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और कुंडलित होते हैं और एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। और अगर हम लोग आरएनए में बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। इसमें अणु में क्या होता है, केवल एक ही सूत्र होता है। किसमें, आरएनए में। डीएनए में इसमें दो लंबे कुंडलित और एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। किसमें, डीएनए में। अगर हम लोग वहीं पे आरएनए की बात करें तो आरएनए में आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें जो अणु होते हैं केवल एक ही सूत्र होता है। इसके अणु में कितना होता है, केवल एक ही सूत्र होता है और इसमें दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। क्लियर है। उसके बाद पांचवा यहाँ पे अंतर में क्या लिखेंगे, पांचवें अंतर में इसमें आप लोग लिखेंगे यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो डीएनए होता है क्या होता है, यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन आरएनए यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता और प्रोटीन संश्लेषण में इसका विशेष योगदान होता है। एक बात याद रखना, अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे हमारे अंदर भी डीएनए है, लेकिन जो आरएनए होता है यह एक अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। यह एक अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। कहें गुरुजी जब यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता क्या होता है, फिर क्या होता है, तो यह एक प्रोटीन संश्लेषण में इसका विशेष योगदान होता है, यानी ये प्रोटीन का कार्य करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं स्टार पॉइंट में यहाँ पे लिखवाना चाहूंगा, अगर मान लीजिए अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, यह कुछ विषाणुओं में, क्या लिख देंगे, कुछ विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। याद रखना, यह कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। यह कुछ विषाणु में क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। कौन, आरएनए। ठीक है ना। छठा अंतर, यहाँ पे छठा अंतर में आप लोग क्या लिखेंगे, छठा अंतर में लिखेंगे यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और अगर हम लोग आरएनए की बात करें, आरएनए में क्या लिखेंगे, तो यह केंद्रक के केंद्रकीय द्रव और केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। ये चीज यहाँ पे याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अंतर है कि यह केवल केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में केवल डीएनए पाया जाता है, लेकिन आरएनए यह केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य, केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है ना। सातवां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। कौन नए अणु उत्पन्न करता है, डीएनए नए अणु उत्पन्न करता है। लेकिन आरएनए की बात करें तो द्विगुणन का गुण इसमें नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं याद हुआ तो आप ऐसे याद कर लो कि डीएनए में द्विगुणन का गुण पाया जाता है, लेकिन आरएनए में द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता। आरएनए में द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता। याद हो गया ना आपको, मजा आ रही होगी मुझे आशा है, तो कमेंट यार जरूर कर देना। और आठवां सबसे लास्ट अंतर है वो क्या है आपका, यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है। कौन आरएनए को देता है, डीएनए देता है। लेकिन हम आरएनए की बात करें, आरएनए में क्या लिखेंगे, तो यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। यह डीएनए के आदेश के अनुसार, जैसा डीएनए आदेश देगा उसी के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। कौन, आरएनए। लेकिन डीएनए क्या होता है, यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है। तो ये रहे आपके, क्या रहे, डीएनए और आरएनए में प्रमुख जितने भी अंतर थे, मैंने कुल यहाँ पे आपके 8 अंतर बताए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले अंतर हैं। और आपके यह पेपर में हर साल आता है यार, हर साल आपके
पेपर में आता है, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही आईएमपी वीडियो है और इसे आप तैयार कर लीजिएगा। एक हाँ, आप लोग वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है यार, एसकेएम स्टडी, ठीक है करेजा लोग, चैनल है एसकेएम स्टडी, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। और सभी आपको टॉपिक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, जाके आराम से वहां से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और जो कि बोर्ड में आएंगे उन्हें हर एक टॉपिक को मैंने आराम से अच्छे तरीके से बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।